नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय रहेगा कि ये लोग सब बीजेपी पर एक तहमत लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि वो माइनॉरिटी क्यों चिल्लाते हैं और क्यों हज सब्सिडी और क्यों ये मदरसों को पैसा दे रहे हैं, है ना। ये क्यों पैसा दे रहे हैं? ये क्या इनके बाप का पैसा है? सारा टैक्स मनी पेयर गाड़ी टैक्स की कमाई चाहे वो किसी भी धर्म वाले का हो, उसको मदरसों को दे रहे हैं। तो ये फिर मंदिरों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर चर्चों को पैसा बाहर से मंगाना पड़ रहा है, चर्च को भी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? फिर बुद्धिस्टों को भी पैसा क्यों नहीं दे रहा? जैनों को क्यों नहीं दिया जा रहा? खाली क्या यही आकाश से उतर का है कि मुस्लिमों को ही या मदरसों को पैसा दिया जाएगा? और मदरसों में पढ़ा क्या रहे हैं? मदरसों में पढ़ा रहे हैं देवबंदी विचारधारा, जिसमें इनके बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। क्या ब्रेन वॉश होता है? आप कुरान पढ़ लेना, सारे लोग जो ये कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसमें यही ब्रेन वॉश होता है कि ये जो जो काफिर हैं, काफिर मतलब यहाँ हिंदुओं से, ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, ये हिंदू में ये नीच हैं, ये जानवर से भी नीचे हैं, सूअर से भी गए बीते हैं। और ये वाजिब कातिल है, मारो मारो इनकी ज़मीन भी लूटनी और यहाँ पर इस्लाम फैलाना। ये इनका देवबंद का मदरसे की जो प्राइम जो धारा है, विचारधारा है, उसको ये पढ़ाते हैं। मैंने अखिलेश जी को कई मीटिंगों में देखा है, वो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू या मुस्लिम करती है। मुझे लगता है अखिलेश जी का जो ख़ानदान है पूरा, ना तो समाजवाद जानता है और ना ये जानता है कि सनातन वैदिक धर्म क्या है। उनको ABCD नहीं आती, वो शायद गायत्री मंत्र भी नहीं सुना सकते। अब मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो सिर्फ वोटों के लिए लगा रहे हैं और वोटों के लिए उन्होंने अपीजमेंट किया मुस्लिम लोगों का। तो ये जो है ना अखिलेश यादव, ये इनकी बहुत छोटी बुद्धि है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बुद्धि के व्यक्ति नहीं है। अब पता नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए थे, ये पास भी हुए फेल हुए, कुछ पता नहीं हमको। तो ये सबसे पहले कुरान को पढ़ लें, तो उसके बाद हिंदू मुसलमान की बातें करें। जब से कुरान आई है इस दुनिया में, जब से इस्लाम आया है, उसी ने काफिर और गैर काफिर का युद्ध छिड़ा है। ये किसने छिड़ा युद्ध? कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये काफिर है, ये वाजिब कत्ल है, इनको काट दिया जाए और पूरे वर्ल्ड में इस्लाम की स्थापना हो। इस तरह की बातें किसने फेरी? अखिलेश यादव जी ज़रा थोड़ा पढ़ लिया करो। ये झूठा सेकुलरिज्म जो है ना, ये छदम सेकुलरिज्म। इस्लाम में तो सेकुलरिज्म की कोई वही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है उनके लिए। वो सेकुलरिज्म को मानते नहीं। तो क्या हिंदुओं को बेवकूफ़ समझे हुए हो तुम सारे लोग? चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे जितने भी सो कॉल के सेकुलर लीडर हो, मुझे भी लगता है कि हिंदू समझदार होगा ही नहीं कभी, क्योंकि कभी वो जातिकता नाम पर झुक जाएगा। मेरा आज तक का ही रिकॉर्ड रहा, मैंने किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो कि हिंदुओं को इस तरह परेशान करे और माइनॉरिटी मुस्लिमों को अपीजमेंट करे हिंदुओं के पैसे से और हिंदुओं के वोटे पर। तो चाहे वो मेरी जाति का ही क्यों ना हो या मेरे घर का ही क्यों ना हो, मैं उस आदमी को वोट नहीं दूंगा जो सो कॉल्ड ये धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी जो है ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नहीं है। मुसलमान भी हमारी भाई हैं, वो भी कन्वर्ट हुए हैं हिंदुओं से। मुसलमान से कोई दोस्त नहीं है, वो हमारे ब्रदर हैं। ये इंसानियत के नाते वो हमारे बहुत भाई हैं और ये मानवता भी कहती है। और हम जिस सनातन वैदिक धर्म परंपरा को मानते हैं उसके अनुसार से ये बात सही भी है। हमारा कोई भी मुसलमान दुश्मन नहीं है, ना कभी होगा, क्योंकि हमको सनातन वैदिक धर्म में ऐसी ही शिक्षा मिली है। लेकिन इस्लाम में क्या शिक्षा मिली है कि आप जो मुस्लिमों को मारो वो वाजिब कत्ल है, उनका माल लूट लो, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार कर लो, उनको सेक्स स्लेव और लौंडी बनाकर भेजो। ये मैं सुसदीन ओवैसी को कहता हूँ, जो बार बार कहता है कि नाथूराम गॉडसे कौन था। नाथूराम गॉडसे ने अगर गोली मारी तो इस आधार पर नहीं मारी कि गांधी हिंदू नहीं थे या हिंदू थे। और अगर इंदिरा गांधी को गोली मारी गई तो इसलिए नहीं मारी गई कि इंदिरा गांधी पारसी थी या कुछ और थी। इंदिरा गांधी को जिन आतंकवादियों ने गोली मारी वो ब्लू स्टार के क्यों किया इसमें मारी, वो भावनाओं में बहकर मारी, उसमें कहीं धर्म का वो नहीं था, पुट नहीं था। अगर धर्म का पुट होता तो जो इंदिरा गांधी उन सिख गार्डों को न हटाती। और सिखों और हिंदुओं का तो भाईचारा है, रहेगा। जिसको जलना है जले, चिढ़े, कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि पंच प्यारे भी हिंदू ही थे।
और ये जो गोपाल सिंह चावला जो बैठा हुआ है ना पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और कुछ कनाडा में बैठे हुए हैं, जिसको जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट कर रहा है, इनको भी ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू और सिखों को दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, ये लोग ज़रूर अलग हो जाएंगे। और गोपाल सिंह चावला जो पाकिस्तान में बैठा है इनका, और एक कोई पन्नू बैठा है, क्या गुरपंत सिंह कनाडा में बैठा है, अजीब सा नाम है उसका। ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, हिंदू और सिख का भाईचारा नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ हिंदू सिखों को आपस में शादियाँ भी करनी चाहिए। हिंदू सिखों में कोई फ़र्क नहीं है, और होती भी आ रही हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सिख लड़की जो हिंदुओं के पास है और हिंदू लड़की सिखों के घरों में, क्योंकि फ़र्क ही नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये गोपाल सिंह चावला जो ने जब क्या किया था, जब सिखों का जो लड़की का वहाँ ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया गया था, जहाँ इनका गुरु हमारे नानक पैदा हुए थे, ननकाना साहिब के गुरुद्वारे से उठा के ले गए थे। और अब ये जितने हिंदू सिख अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, तो इसने गोपाल सिंह चावला और खालिस्तानियों ने क्या कर लिया। इनकी औकात ही नहीं है कुछ करने की। इनकी खाली यही औकात है कि ये भांड हैं। भांड जानते हो, जो डांस करते हैं ता तक थैया थैया, मतलब हिजड़े, ट्रांसजेंडर हैं ये लोग। ये खाली पैसे ले रहे हैं दूसरे लोगों से, और उस पर ये तातैया डांस कर रहे हैं। और ऐसे ही ये लोग डांस कर रहे हैं, जय मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब वोटों के लिए डांस कर रहे हैं। ये भी तातैया कर रहे हैं। ये भी सारे पंडित जसराज के चेले हैं। लेकिन पंडित जसराज जो सिखाते थे वो पॉजिटिव सिखाते थे, तो इन्होंने डांस उनका देखा है, लेकिन ये नेगेटिव डांस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, इस भांड डांस बोलते हैं इसको। भांड मतलब भांडों का मनोरंजन करने वाले डांस। और हिंदू भाई इतने सीधे हैं, वो अभी भी नहीं समझ रहे कि ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब यादवों के नाम पर यादव वोट उनको देंगे, या और किसी जाति नाम नहीं ले रहा, तो यादव भी समझदार है, यादव बेवकूफ़ नहीं है। अब तुम्हारा ये चलने वाला नहीं है। अब आपने बहुत बड़ा हज हाउस बनवा दिया, एक कृष्ण मंदिर बनवाया। आप वैसे तो यदुवंशी बोलते हो अपने को, या कोई तीर्थ यात्री पर यादव हिंदू नहीं है, जैसे तीर्थ यात्रा मानसरोवर भवन बनवा देते, या और अन्य चीज़ें बनवा देते, या चार धाम और सड़कें अच्छी बनवा देते। आपके अंडर में मथुरा भी आता, तो मथुरा में कुछ सड़कें अच्छी बना देते, या कुछ और अच्छा कार्य कर देते, कोई सरोवर बना देते, कोई कृष्ण जी के नाम पर कालीदेह में और अच्छा डेवलपमेंट कर देते, जहाँ लोगों को सुविधाएं मिले। नहीं, आपने यहाँ गाज़ियाबाद में एक वो बना दिया बस, हज हाउस। तो ये कि एक बात बताइए, जब सेकुलरिज्म है ये देश, तुम खुद कहते हो ना हम सेकुलर हैं, तो फिर हज हाउस क्यों बनवाया? तुमको किसने ये अधिकार दे दिया कि गरीबों जो गाड़ी कमाई है उससे हज हाउस बनवाओ? ये तुम्हारे पिताजी का पैसा है या तुम्हारे घर से आया था? ये सब हम लोगों का ही पैसा है। तुमने लैपटॉप बांट दिए, क्या अपने घर से बांटे? हम तो जब मानते कि जब अखिलेश यादव अपनी ज़मीन बेच के लैपटॉप बांटे। और ये जगह जगह बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। अरे पहले किताब पढ़ो, पहले कुरान को पढ़ लो और वेदों को भी पढ़ लो। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? कुरान में ही लिखा हुआ है कि काफिर और गैर काफिर का अंतर कुरान ही बताती है। और बीजेपी को दोष दे रहे हो, गलती सारी किसी और की। मतलब अगर तुमसे भेड़िए के कान नहीं ऐंठे गए, तो भेड़ के ही कान ऐंठ रहे हो, हैं? कमज़ोरों के ऊपर ही चढ़ोगे। तो अभी हमारे हिंदू भाइयों को भी जागृत हो जाना चाहिए, ऐसी पार्टियों को वोट ना दें जो कि जातिवाद फैला रही है। मायावती तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो सबको कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी यह सम्मेलन, तो मजबूरी बीजेपी को करने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंदू समझदार है, समरसता आएगी, और जातिवाद को हमें ख़त्म करना ही है। जैसे ताकि इन भेड़ियों का, जो कि हमारे संविधान को और हमारे हिंदू समाज को सेकुलरिज्म, छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर नोच रहे हैं। सबसे बड़े जो गद्दार हैं, सबसे बड़े जो दुश्मन हैं हमारे, ये हिंदू लीडर हैं सो कॉल्ड, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव को भी सुना है। वो बोलता क्या, पहले तो ये बात है इनका ख़ानदान में बोलते क्या मुझे समझ में नहीं आता, सबकी हवा निकल जाती है ये। तो इनका आधी बात हम समझ ही नहीं पाते कि ये बोल क्या रहे हैं। शिवपाल यादव भी कहते हैं समान विचारधारा पार्टी, समान विचारधारा जो सेकुलर हो, यानी कि जो हिंदुओं की ऐसी तैसी करें। जब इस्लाम में सेकुलरिज्म नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती ये जो सेकुलरिज्म है ना, यह धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं पर थोपीदारी है। हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को पूरी कुरान पढ़ लेनी चाहिए। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज़ न कुरान में है न बाइबल में है। आप पढ़िए, अगर आपको अभी भी कुछ कमी नज़र आ रही है तो मेरी अगली किताब मार्केट में आ रही है, रिलीजन ऑफ रिलीजन, उसको पढ़ लेना। तो आंखें खोलो। आप पहले अफ़गानिस्तान तक थे, अब हिंदुस्तान में भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस्लाम तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा।
क्योंकि जिस तरह की इसकी विचारधारा है, जिस तरह इंसानियत के खिलाफ है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को ये अपनी खेती बताता है कि औरत हमारी खेती है, इनको चाहे जैसे जोतो, और काफिर आग में जलेंगे जो क़यामत के दिन, और उनको कत्ल करो, वाजिब कत्ल हैं ये लोग, और ये इनका माल भी लूट सकते हो। ये माल गनीमत कहता है, लूट, रेप। और दूसरी चीज़ है, जिस मज़हब में सर्टिफाइड हो और जो जिसमें सेकुलरिज्म नाम की चीज़ नहीं हो, उसके लिए हिंदू सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं ये नेता। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, लेकिन आप सारे हिंदू भाइयों को सोचने की ज़रूरत है। अगर बुद्धिस्ट भी बन गए हो तो भी काफिर ही हो आप, तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा। और चंद्रशेखर रावण बोल रहा था जब मस्जिद के सामने कि कुरान में कोई ऐसी बातें बता दें जिसमें ये लिखा हो कि कोई ख़राब बात हो, तो चंद्रशेखर रावण तो उसको तो कोई अकल ही नहीं है, तो मूर्ख लगता है सकल से। तो उसके खिलाफ भी हम उसको चैलेंज देते हैं कि वो इस तरह की जो है तो बहस करे सामने आके, कि हम बता देंगे उसको कैसी आयतें कुरान में कितनी है, कितनी हिंसा है और कितना काफिरों को सम्मान करती है। चंद्रशेखर आज़ाद भी वो काफिर ही है एक तरह से उनके लिए, और वो भी वाजिब कत्ल है। और ये सारे जितने भी लीडर हैं सारे वाजिब कत्ल है। तो इस दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। अब जितने हिंदू सिखाए, इनमें कोई पार्टी बोली कि अफ़गानिस्तान से क्यों लौट के आ रहे हैं? कोई नहीं मुँह खोलेगा, इनको वोट चाहिए। ये वोटों के सौदागर है और खून के पैसे हैं हिंदुओं के। तो मेरी ये अपील है, जो बीजेपी की जो 22 में जो चुनाव हो रहा है उसमें सारे हिंदू एक होकर बीजेपी को जिताएं, नहीं तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर झूठी धर्मनिरपेक्षता का आपके जो टैक्स की कमाई है, जो गाड़ी कमाई है, क्योंकि हिंदू ही ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे आगे एडवांस हैं यहाँ, उनका सारा पैसा ही फिर हज हाउस बनवा देंगे और हिंदुओं का ही कत्ल कराएंगे, हिंदुओं की पुलिस लगाकर। इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को विराम लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।